बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोजा मिथुन राशि के हवाले से। दौलत, शोहरत और कामयाबियों का एक बड़ा तूफान आने को है, वो सुनहरा दौर जिसका आगाज हो चुका है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस 2024 के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 फरवरी को शनि अस्त हुआ था। शनि का अस्त होना यानी इनविजिबल होना, और वो भी सूरज के पावर्स की वजह से इसका छुप जाना या इसके पावर्स में कमी होना। अब जबकि दोबारा से उदय हो चुका है, दोबारा से विजिबल हो चुका है, पावरफुल हो चुका है, तो ना सिर्फ ये पावरफुल हुआ है बल्कि जेमिनाइज के लिए सुपर पावरफुल होने जा रहा है। यानी भरपूर तरीके से इसकी नवाजिशात का बनना, शनि का तमाम पावर्स का देना, और प्लस ये कि ज्यादा से ज्यादा नवाजिशात, ज्यादा से ज्यादा जेमिनाइज के लिए फायदा होना, इनका लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने का सफर का शुरू होना, शोहरत का मिलना, कामयाबियों का इनका एक के बाद एक मिलते चले जाना, ये तूफान की शक्ल में आ गया। यानी कि इतनी ज्यादा सक्सेस का होना, इतना पैसा आना, ये सब मुमकिन होता हुआ इनको नजर आएगा। अब एक साल जो शनि का बचा हुआ, यानी कि पूरा एक साल, आज अगर मार्च आप गिन रहे हो तो 2025 मार्च से मई समझ लिया, मई 2025 तक ये आपको भरपूर फायदे देता हुआ नजर आएगा और पहले से कई गुना पावरफुल आपके लिए हो जाएगा। याद रखिएगा, शनि का आपकी किस्मत के घर में बैठना आपकी किस्मत को तो चमकाएगा। आपके डीप नॉलेज, आपके नॉलेज, आप पावर बैंक बनते चले जाओगे एक नॉलेज का, यानी इतनी नॉलेज के घंटों आप बात कर पाओगे। नॉलेज का सीखने का आपको शौक होगा, कोई स्किल्स का सीखना, कोई नॉलेज या मालूमात का लेना, ये आपको भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएगा। और नॉलेज लेना, मालूमात लेना, किसी चीज़ को जानना, किसी स्किल्स को सीखना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और भरपूर तरीके से आप तमाम जेमिनाइज तरक्की करते हुए नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, ये एक साल आपकी मेहनत मांगती है, क्योंकि आप जानते हैं ये शनि का साल है, शनि मेहनत करवाता है। आप जितनी मेहनत करते हैं उससे अच्छा रिजल्ट, उससे ज्यादा अच्छी नवाजिशात आपको मिलती हैं, कामयाबियां मिलती हैं, आपको तोहफों की शक्ल में शनि की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और हर लिहाज से आगे तेज तरीन तरीके से आप बढ़ोगे। 8 नंबर का साल है, शनि का साल है, इसमें कामयाब होना है तो सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। जो जेमिनी इस मेहनत से चीज चुराएंगे या अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे या लेजीनेस की तरफ चले जाओगे, काम को पेंडिंग पे डालोगे, उनके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। जो बहुत ही चुस्त रहेंगे, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, योगा, जिम, एरोबिक्स या मॉर्निंग वॉक करेंगे, या किसी भी तरीके से अपने काम को करने में वो कहते हैं ना कि एक आड़ महसूस करना या सुस्ती महसूस करना, ऐसा नहीं होगा। और बहुत ही फुर्तीले तरीके से काम करेंगे, दिल लगा के अपना 100% परफॉर्मेंस देंगे। ऐसे ही जेमिनाइज बहुत तेजी से आगे जाते हुए आपको नजर आएंगे। मजहब से रुझान होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये भी इनको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, आपके 9th हाउस में 30 साल के बाद शनि आया, 30 साल के बाद। इसका मतलब कि अगर ये एक साल आपने जाया कर दिया अपने आराम पसंदी, अपने लेजीनेस की वजह से, या आप काम को पेंडिंग पे डालने की वजह से आप कर नहीं पाए, तरक्की नहीं कर पाए, आप वो गोल्स, वो आपको जो अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आइंदा 30 साल मजीद आपको इंतजार करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा गैप होगा। यानी कि पॉसिबल नहीं। अगर अभी आप 30 साल के हो तो क्या 60 साल में तरक्की करोगे, या आप अगर अभी 40 साल के हो तो क्या 70 साल में तरक्की करोगे? तो ये सोचने वाली बात है। अभी जो एक साल में फायदा उठा लेगा जेमिनी, वो पूरा अपने लिए आपको रिजर्व कर लेगा। आइंदा पूरे 10-20 साल तक वो तरक्की पे तरक्की करता चला जाएगा। वजह ये कि अपनी बुनियाद रख देगा वो तरक्की करने की, कोई फैक्ट्री खोल लेगा, कोई जगह अच्छी मुलाजमत हासिल करेगा जहां उसके तरक्की के चांसेस बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शनि आपके मूल त्रिकोण राजयोग का भी बाइस बनता है और उसका मालिक भी है, तो हर लिहाज से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। अब आपके लिए सोने पे सुहागा ये कि आपका 9th हाउस तो एक्टिवेट है, यानी आपकी किस्मत तो पूरी तरह चमकेगी, लेकिन यही हाउस आपके मजहब का, आपके धर्म का, आपके रिलीजन का भी होता है, तो यहाँ भी एक्टिव रहना, मजहबी कामों को करना, आप जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, ये हर लिहाज से आगे लेके आपको जाएगा। अब मैं आपका आउटपुट चाहूंगा, आप में से जितने जेमिनाइज बोलते हैं कि हम मजहब की तरफ पिछले कुछ सालों में मजहब से करीब आए हैं, हमने रेगुलर प्रेयर्स की, हम किसी न किसी तरह मजहब से जुड़े हुए अगर हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, शनि आपके 9th हाउस को तो एक्टिवेट कर रहा है, 9th हाउस में एक साल मजीद बैठा है, लेकिन यहाँ से इसकी दृष्टि आपके इनकम के घर पर भी पड़ रही है। आपके पैसों में, इनकम में भरपूर इजाफा होना इसका बाइस बनेगा। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ इनकम का घर नहीं है, यहाँ पे इनकम के अलावा ये आपके फायदों का घर भी है। हर मामलात में फायदे का होना
तो आपको फायदा भी मिलेगा और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होना, इंक्रीज होना ये बनेगा। लेकिन ये चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि है और तीसरी दृष्टि के बारे में कहा जाता है कि ये जिस घर पे पड़ती है वहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा आपको करने को मिलते हैं। यानी किसी भी किस्म के फायदे या किसी किस्म के इनकम के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। फायदा मिलेगा लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम का अगर आपका 11th हाउस है, आपकी तरक्की का, आपके डेली इनकम का, डेली वेजेस का, और ये आपके डिजायर्स का घर भी है, आपकी ख्वाहिशात में इजाफा बढ़ेगा। यानी आप ख्वाहिशात बहुत ज्यादा रखोगे अपने तकदीर के हवाले से, अपनी किस्मत, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर आपकी ख्वाहिशात, आपके डिजायर्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। शनि तकरीबन 2.5 साल गुजारता है एक ज़ोडिक साइन के अंदर, एक बुर्ज के अंदर। अब आपके केस में अभी सिर्फ 1 साल रह गया, इसके बाद शनि दूसरे किसी बुर्ज में चले जाएंगे। लेकिन ये 1 साल में जो फायदा आप समेट सकते हो वो पूरी जिंदगी आपको काम आने वाला है। और नहीं कर पाए तो 30 साल के बाद फिर ये आपके 9th हाउस में दोबारा आएगा, आपकी किस्मत के घर में। और किस्मत के घर में किस्मत वालों के ही आता है, याद रखिएगा। जेमिनाई इस किस्मत वाले हैं, इनके 9th हाउस के अंदर शनि का आना इनको बहुत ही खुश नसीब बनाएगा और तमाम मामला जिंदगी उरूज पर ये लोग देखेंगे। एक चीज जहन में बिठा लीजिएगा, जब शनि नवादिशात पे आता है, खास तौर पे 5 के लिए तो बहुत भरपूर नवादिशात है, जिसके अंदर 2 आप जानते हैं ढैया का शिकार है, यानी कि स्कॉर्पियंस और कैंसेरियंस। 3 जो है साढ़ सत्ती के शिकार है, यानी कैप्रिकॉर्नियंस, एक्वेरियस और पाइसिस। ये 5 पर तो भरपूर नवादिशात बनेगी, लेकिन बाकियों को भी नवादिशात मिलेगी। और प्रोसेस इनका ऐसा है कि शनि जब देने पे आता है तो आहिस्ता आहिस्ता देता है, या तो एक साथ रातों रात दे देता है, और अगर लेने पे आता है तो आहिस्ता आहिस्ता लेता है, या फिर एक ही रात में रातों रात सब कुछ ले लेता है, कंगाल बना देता है। ये भी याद रखिएगा। यानी आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद, मेहनत के बगैर कामयाबी मिलना आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपकी अनथक मेहनत का आपको इतना बड़ा फायदा मिलेगा, तो आपको खुशी होगी। आपको लगेगा कि आपने जो क्या था, जो बोया था, जो आपने फसल उगाई थी, उसको आप काट रहे हो और बेहतरीन तरीके से फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, 7वीं दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ेगी। आपके ऑनलाइन इनकम, आपके बैरून मुल्क से जुड़े काम, बैरून मुल्क से यानी फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग का काम करते हो, या फिर कोई भी किस्म का कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। तीसरा घर आपके विल पावर का, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का घर भी माना गया, आपकी कुव्वत इरादी का घर भी माना गया, और इसमें इजाफा होना तमाम चीजों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल में तो इजाफा देखोगे, विल पावर में इजाफा, और नेक्स्ट लेवल पे अपनी चीजों को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके चले जाओगे, बहुत तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। और ये 7वीं दृष्टि का पढ़ना, यानी तीसरे घर पे 7वीं दृष्टि शनि का पढ़ना, ये आपकी भूख को बढ़ा देगा, आपका पैसे कमाने का जुनून को बढ़ा देगा, एक क्रेविंग बढ़ जाएगी आपको पैसे कमाने की, जिसके लिए बहुत सख्त मेहनत करोगे और उसका फायदा भी आप लोग देखोगे। लेकिन जेमिनाइज को एक बात याद रखनी है, कोई भी किस्म का शॉर्टकट तरीका अपनाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से काम को करेंगे तो फायदा होगा, वरना इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरे 2.5 साल ये आपके काम के अंदर, कोई भी काम, आप कारोबार करते हो, आप जॉब करते हो, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, बैरून मुल्क से पैसा आता है, हर एक के अंदर आपको बरकत दे रहा है और मजीद बढ़ा देगा। अब ये 1 साल मजीद ये बरकत आएगी, पैसा आएगा, और कंटिन्यूस 2.5 साल इसका स्पैन होता है, उसके अंदर आपको ये मिलता रहेगा। 1 साल रह गया सैटर्न का, उसके अंदर भरपूर फायदा उठाएं। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आएंगे, जेमिनाइज को अवेल करना है। अवेल नहीं किया तो 30 साल इंतजार करोगे, जो कि बहुत लंबा अरसा होता है एक इंसान की जिंदगी में। तीसरा, अगर आपके छोटे भाई बहनों का भी, उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो खत्म हो गए, उनके लिए कुछ करते हुए नजर आओगे, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी स्टडीज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आप लोग कुछ ना कुछ करते हुए नजर आओगे। शनि की 10वीं नजर या 10वीं दृष्टि आपके छठे घर के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ना, और आपके कर्जे के घर, आपके दुश्मनों के घर और आपकी सेहत के घर, इन तीनों को कवर करते हुए ये नजर आएंगे। चूंकि इसकी 10वीं, शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे घर में पड़ रही है, आपके कर्जों के हवाले से तो इम्पोर्टेंस है, आपकी बीमारियों के हवाले से या दुश्मनों के हवाले से, लेकिन चूंकि 10वीं दृष्टि है तो ये आपके 10वें घर को, आपके करियर के घर को, आपके प्रमोशंस के घर को, आपकी सैलरी अलाउंसेस के घर को, आपके बोनसेस के घर को, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड रिवॉर्ड के घर को भी एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। अगेन मेहनत तो यहाँ भी करनी है, आपको अपने करियर के अंदर अपने बॉसेस की रजामंदी चाहिए, उनकी खुशी चाहिए, वो आपको आगे बढ़ाएं, आपके लिए सपोर्ट बने, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। जितना अच्छा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ही बॉसेस की नजर में आओगे, उतना ही तरक्की के मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जहां आपको लगता है आपने अंत तक मेहनत कर दी है, आपने बहुत मेहनत की है कंपनी के लिए, आपका फल लेने का टाइम आएगा, आपका
समझ ले फायदों का जो युग है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको फायदा मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके बड़े डिपार्टमेंट में जाकर वहां तगड़ी सैलरी लेना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा इसमें सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब ही शामिल नहीं है, इसमें वो मजदूर लोग भी हैं जिनको अक्सर ब्लैक कॉलर जॉब के अंदर शामिल करते हैं, लेकिन मजदूर जो अपना पसीना बहाता है, मेहनत करता है, उनको भी भरपूर फायदा मिलेगा। यानी कि हर किस्म के इंसान को जो मेहनत करना चाहता है और जेमिनाई है वो भरपूर फायदा उठाएगा। याद रखिएगा आपका छठा घर आपकी खिदमत का घर भी होता है। आप कोई फलाही काम करते हो, लोगों की खिदमत करते हो। अभी तो रमजान का महीना चल रहा है तो मुसलमान सारे, हम मैं नहीं कहता सिर्फ मुसलमानों में, लेकिन हर एक मजहब के अंदर इस तरह का कोई ना कोई त्यौहार आता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे बन जाते हो। आप ऐसा लगता है जन्नत से उतारे हुए फरिश्ते हो। और एक महीने के लिए हम लोग भी फरिश्ते बनते हैं, तो फरिश्ता बनना अच्छी बात है कि अच्छे काम करना, नमाज के लिए वक्त से पहले चले जाना और इबादत करना, मेडिटेशन करना, फलाही काम करना, ये सब तो रमज़ान के अंदर होता है और रोज़े भी रखते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये कि क्या सिर्फ एक महीने के लिए ये सब होगा, उसके बाद 11 महीने बाकी वही छुरी कांटे लेके तेज़ी करके अपने गरीब भाइयों को लूटना, ये ही हमारा शेवा है? ऐसा नहीं है। वो जो समझते हैं इस चीज़ को वो आगे भी अच्छे काम करेंगे और जो अच्छे काम करेंगे उनको ही फल मिलेगा। याद रखिएगा शनि का साल है, कोई और प्लैनेट नहीं, शनि का साल है, 8 नंबर के प्लैनेट का साल है। ये आजमाइशें भी भरपूर देगा और नवाजिशात भी भरपूर देगा। किसे आजमाइश देनी है, किसे नवाजिशात लुटानी है, इसको पता है। और वजह ये कि जो अच्छे काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपना 100% एफर्ट्स लगाएगा, जो भरपूर दिल से काम करेगा, उसी को फायदा होगा। तो छठा घर आपकी कर्जे का घर तो है, लेकिन दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को परेशानी से निकालना, इसका घर भी माना जाता है। देखिए एक रूटीन होती है हर इंसान की लाइफ में, सुबह इतने बजे उठना, रात को इतने बजे सोना। आपको साइंस छोड़ दें, आपको कोई भी शख्स ये नहीं बोलेगा कि रात को 2 बजे सोना एक अच्छी बात है और सुबह में 2 बजे, सुबह में 1 बजे, दोपहर में 1 बजे उठना ये बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं कहेगा, हर कोई कहेगा अर्ली मॉर्निंग 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे। इवन बड़े बड़े एक्टर्स, आप अक्षय कुमार को ले लें, या बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, कभी कभार 3:30 बजे उठते हैं। ये लोग क्यों उतने जल्दी उठते हैं, क्या ज़रूरत है इतना जल्दी उठने का? क्योंकि ये एक नियम है, ये एक रूटीन है जिसको फॉलो किया जा रहा है। जितना जल्दी आप उठते हो उतना ज़्यादा वक्त आपको मिलता है। बिल गेट्स को ले लो, बड़े बड़े, आप आईफोन के मालिक को ले लो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी इंतकाल हो गया उसका, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की। एक ही जोड़े में हमेशा वो नज़र आता था, उसकी सादगी दिखाती थी कि कितना सादा तबीयत का और मल्टी मिलियनर आदमी था वो। गिब्स आई थिंक ऐसा कुछ नाम था, बहरहाल जो भी नाम था, उन्होंने ये एक दिखाया दुनिया को कि देखो इस तरह से लाइफ को जीते हैं। बिल गेट्स इसी तरह फॉलो करता है। होता क्या है, अमूमन हमारे पास प्रैक्टिकल टाइम करने का, अगर हम दिन में 11 बजे उठते हैं सुबह में, या सुबह 10 बजे उठते हैं, अभी तो चले रमज़ान है तो आप रोज़े की हालत में सो जाते हैं, फिर देर से उठते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही हैं, सुबह 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, 2 बजे उठना, फिर हमारे पास प्रैक्टिकल टाइम कितना बचा? और रात को जाते जाते हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, रात को हम ज़्यादा जाग नहीं पाते, तो ज़्यादा सो जाते हैं, सोते ज़्यादा हैं, जागते कम है। तो इस वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। जो पैसे कमाने का टाइम है, जो नवादिशात का टाइम है, वो खो देते हैं। ना ही पैसा मिलता है, ना नवादिशात मिलती है, ना तरक्की मिलती है, और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। कर्जे लेने के हवाले से कर्जे कम करने का वक्त है अभी। अगर आप कर्जों पे कर्जा लोगे, अगर आप ऑलरेडी जेमिनाई हो और कर्जा ले चुके हो, तो मजीद कर्जा मत चढ़ाओ। जितना ज़्यादा कर्जा चढ़ाओगे उतना ही फंस जाओगे बुरी तरह। फिर तरक्की के ऑप्शंस, आपके प्रोग्रेस के ऑप्शंस बंद होकर रह जाएंगे। आपको वो पुराने कर्जे खत्म करने की सोचनी चाहिए। मजीद कर्जा लेना खतरनाक साबित हो जाएगा। आपके दुश्मन एक्टिव रहेंगे, किसी न किसी तरह आपको पछाड़ने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, आपकी जॉब छुड़वाने के जामिन रहेंगे, क्योंकि पीछे साजिशें करेंगे, बॉसेस को आपके खिलाफ चढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी तरक्की रुक जाए, आपकी जॉब चली जाए, आपकी सैलरी में डिडक्शन हो जाए, आपके घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल रहे, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े कराने वाले यही दुश्मन होते हैं। ये दुश्मन आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर होते हैं। और इन पर अगर आपको विजय या आपको कामयाबी हासिल करनी, तो आपका पेशेंस और आपका दिमाग काम करेगा। आप उसकी हरकत को देखो, वो क्या कर रहा है, उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से काम करना है। अपने जोरे बाजू से मार पिटाई करके काम नहीं बनेगा। आपको अपने दिमाग से उसको शिकस्त देनी होगी। जहां आपने दिमाग का यूज़ किया, वहां शनि भी आपका साथ देगा और भरपूर तरीके से आपके दुश्मन दफा होंगे, आपके जॉब से, आपके कारोबार से, आपके घर के अंदर से, और यही आपकी कामयाबी की स्टार्ट होगी। याद रखिएगा, सड़कपति से खरबपति और खरबपति से सड़कपति बनाने वाला भी शनि है। अगर आपने इसे खुश कर दिया, आपने इसकी नवादिशात पा ली, अगर ये आपके फेवर में आ गया, तो क्या कुछ नहीं देगा। तो ये तैयारी में बैठा हुआ है, आपकी किस्मत के घर में बैठ के
आपके बाकी के घरों को एक्टिवेट कर रहा है, तो बहुत कुछ करने वाला है, याद रखिएगा। तो तरक्की है, पैसा है, दौलत है, फेम है, हर चीज मिलेगी, लेकिन मजहब से रुझान रखना है। मजहब से जुड़े रहोगे सब मिलेगा, और मजहब से दूर हो, अल्लाह की याद दिल में नहीं आती, टाइम नहीं है, तो फिर उसके लिए भी, शनि के लिए भी आपके लिए टाइम नहीं है। जहाँ अपने अमाल आपने अच्छे कर लिए, खुद ब खुद पैसा खिंच के आएगा, मैग्नेट बन जाओगे, मनी मैग्नेट्स बन जाओगे। जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे वहां से ज्यादा पैसे निकालोगे, अच्छा पैसा बनाते हुए फास्टेस्ट मनी मेकर्स बन जाओगे, और यही आपकी तरक्की का राज होगा। इसका उपाय, इसका सॉल्यूशन, कैसे इसको एक्टिव करें, ठीक है, शनि को एक्टिव किया जा सकता है, उसकी भी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आप लोग अगर इससे पहले एक वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मौजूद है कि शनि और राहु को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप पूरी वीडियो देख के देख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा कुछ करना, परिंदों को दाना खिलाना, चलो एक हद तक वो भी सही है, लेकिन जहाँ तक रिश्वत देने के कि हम इसको पैसे खिला देंगे या इसको, इस सैयारे को पैसे देंगे तो ये हमारे लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। आप इसको रिश्वत नहीं दे सकते, आप इसको लालच नहीं दे सकते, आप इसको अपना कर्म, अपने एमाल दे सकते हो। आप अच्छे काम करोगे, आप हार्ड वर्किंग करोगे, आप मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, ऑटोमेटिकली शनि की नवादिशात आप पे आएंगी, और भरपूर तरीके से आपके हाउसेस तो एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन छठे घर का एक्टिवेट होना, आपके 9th हाउस, 9वें घर का 11th हाउस का एक्टिवेट होना, आपके 4th हाउस का, अब बहुत सारे मामलात आपके अच्छे होते हुए नजर आएंगे, तेजी से तरक्की करते हुए, और पैसा कमाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा आइंदा 1 साल तक। याद रखिएगा, ये अल्लाह के भक्तों को नहीं कुछ कर सकता, जो अल्लाह को मानने वाले हैं या इबादत करने वाले या मेडिटेशन करने वाले, इनको ये नुकसान नहीं कर सकता। उनकी तरक्की के लिए काम करते हैं, उनको पैसे लुटाता है उनके ऊपर, उनको तरक्की देना उनके पैसों में, यानी उनके इन्वेस्टमेंट को अच्छा रंग देना, अच्छे वहां से प्रॉफिट निकाल पाना, अपने कर्जे खत्म करते हुए नजर आना, ये सब चीजें होती हैं। तो आपके लिए भी यही है, मजहब से जुड़े रहिए। फिर कमेंट्स में आके आप खुद बताओगे कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, आपने कितने पैसे कमाए, या आपने किन चीजों में तरक्की देखी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में सेम वीडियो देखना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपने बारे में भी जान पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।